भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरे राम राम। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आइए आज हम सब ये जानेंगे हरियाली तीज किस तारीख को मनाई जाएगी और तीज व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है और व्रत कैसे खोला जाता है। हर हर महादेव। अब की बार 2025 में हरियाली तीज दिनांक 27 दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर हम हल्दी या रोली से स्वस्तिक बनाएंगे। अब हम लाल या पीले रंग का कपड़ा लेकर चौकी पर बिछाएंगे और फूलों का आसन देकर शिव परिवार को यहाँ विराजमान करेंगे। शिव परिवार की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो वही हम विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें मिट्टी के गोलाकार में पिंड आकार में कैसे भी आप मूर्तियां बना सकते हैं वैसे ही बनाएं। यहाँ पर भगवान गणेश जी, माता पार्वती और शिव शंकर तीनों की मूर्तियां हमें बनानी हैं। इस तरह मूर्तियां बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो चौकी पर कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप बहुत सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और पुष्प द्वारा जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने संकल्प करेंगे, हे भगवान, मैं आज के दिन आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरे पूजन को स्वीकार करें, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे संकल्प करने के बाद फिर हम सभी को जल समर्पित कर देंगे। तो पहले गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को, सभी को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कच्चा दूध समर्पित करेंगे या आप पंचामृत भी ले सकते हैं और फिर से हम जल समर्पित करेंगे। तो 3 बार हम सभी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को और गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे और यहाँ पर माता पार्वती और गणेश जी को रोली से भी तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से ही तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद यदि हमारे पास फूलों की माला है तो माला समर्पित करेंगे, नहीं तो हम फूल ही चढ़ाएंगे। वैसे तो इस मौसम में फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे, भांग, धतूरा, मंदार जो भी आपको मिल जाए, भगवान शिव शंकर की ये सभी प्रिय चीज़ें हम समर्पित कर देंगे। और फिर हम माता पार्वती को चुनरी समर्पित करेंगे। तो लाल या हरे या पीले रंग की चुनरी हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो जितना भी हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित कीजिएगा। हो सके तो हरी चूड़ियाँ जरूर समर्पित करें। फिर आप माता पार्वती के लिए साड़ी या तो सूट या ब्लाउज का पीस समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास साड़ी सूट नहीं है तो आप सिर्फ लाल रंग की छोटी सी चुन्नी भी समर्पित कर सकते हैं क्योंकि दान हमेशा श्रद्धा से होता है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में तीज के दिन हो सके तो घेवर समर्पित कीजिएगा। घेवर ना हो तो कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम ऋतुफल का भी भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और दक्षिणा भी हमें जरूर समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद पार्वती माता का श्रृंगार किया जाता है। तो जो श्रृंगार का सामान आपने समर्पित किया है उसमें से सिंदूर लेकर हम माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। ध्यान रखिए कि आपने कितनी बार सिंदूर चढ़ाया है क्योंकि जितनी बार आप सिंदूर चढ़ाते हैं ना उतनी बार ही हमें सुहाग लेना है, यानी सिंदूर वापस अपने मांग में भी लगाते हैं। उसके बाद हम काजल लगाएंगे, माता को मेहंदी लगाएंगे और जब आप मेहंदी लगाएंगे ना
तो हाथ में जो मेहंदी बच जाती है उंगली पर, वह मेहंदी आप अपनी हथेली पर लगा लीजिए। हालांकि आपने मेहंदी लगाई होगी पहले से, लेकिन फिर भी आप मेहंदी ज़रूर लगाएं अपने हाथों पर। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो आप तीज व्रत की कथा ज़रूर सुनिए। हाथों में फूल या चावल लेकर हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो चावल या फूल आपने हाथों में लिए हैं वह हम माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो देखिए, पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की आरती की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप सुबह के समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से सुबह के समय पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं माता पार्वती से अखंड सुहाग मांगने के लिए यह पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर हम चौकी के ऊपर से 2 बार घुमा देंगे और फिर जो जल है लोटे में हम यह सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब हमें पूजा करने के बाद माता पार्वती से सुहाग लेना है। सुहाग लेते टाइम हम माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे माँ पार्वती, जैसे आपको अखंड सुहाग मिला है वैसे ही आप हमें भी अखंड सुहाग दें। इस तरह से तीज की पूजा पूरी हो जाएगी। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान है, जो दक्षिणा और खाने का जो सामान आपने चढ़ाया है, जो भोग चढ़ाया है, वह सब हम मनस के अपनी सासू जी को दे देंगे। और आपने साड़ी सूट लिया है तो वो भी साथ में ही लेना है। ये बायना हम निकाल देंगे और अपनी सासू जी को दे देंगे। आप सासी जी को दे सकते हैं, सासू जी ना हो तो ननद जेठानी को भी दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। इस तरह से जो पूजा है हमारी सुबह की वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं। और देखिए, बहुत सी जगह पे ये रिवाज है कि तीज के दिन शाम के समय भीगे हुए काले चने झाड़ियों में पिरो के आए जाते हैं। इससे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। आपके यहाँ पर अगर ऐसा रिवाज है तो आप भी ये चने ज़रूर पिरो के आएँ। अगर ये रिवाज नहीं है तो चने वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं और आप जान लेते हैं कि चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए, भोग का जो सामान था वो तो पहले ही हम बायने में दे देंगे। उसके बाद अगर आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद चौकी उठा सकते हैं। आपने शाम को पूजा की है तो आप अगले दिन चौकी उठा सकते हैं। जब चौकी उठाएंगे तो किसी भी बड़े से बर्तन में जल ले लेंगे। शुद्ध जल हमें लेना है। उसमें हमने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं, जिनका पूजन किया है, उनको सभी को विसर्जित कर देंगे। तो पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को, फिर भगवान भोले शंकर को हम इस जल में विसर्जित कर देंगे। साथ में जितना भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वह सभी इस जल में हम विसर्जित कर देंगे। कलावा भी आप इसी में विसर्जित कर देंगे। आप चाहे तो इस कलावे को अपने हाथ पे भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम विसर्जित कर देंगे। थोड़ी ही देर में ये जो मिट्टी की मूर्तियां हैं ये पानी में घुल जाएंगी। जो हमने चुनरी चढ़ाई है, ये चुनरी आप अपने घर के मंदिर में माता रानी को चढ़ा सकते हैं। माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें चढ़ा सकते हैं। साथ में जो हमने फ़ोटो के लिए शिव परिवार की, उस पर इसी जल के छींटे लगा देंगे। इनका विसर्जन हो जाएगा। अब इन्हें हम इनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने मूर्तियों का विसर्जन किया है इस जल में मूर्तियां घुल जाएंगी। घुलने के बाद इस जल को हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी सभी के पौधे में डाल सकते हैं। जो ये मूर्तियां पौधों में डाल देंगे, फूल पत्तों का खाद बन जाएगा। जो चौकी के वस्त्र जो हमने बिछाए हैं चौकी पर आसन, इनको धो के दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं और चौकी को भी हम दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। तो भक्तों, इस तरह से पूजा आसानी से आप घर पर ही विसर्जन कर सकते। देखिए, हरियाली तीज का
जो व्रत है वो 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत फलाहार करके करते हैं, यानी सुबह पूजा करने के बाद दिन में चाय पानी पी लेते हैं। रात को जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे के उसके बाद फलाहार करते हैं। अन्न अगले दिन खाते हैं। या जो दूसरा तरीका है उसमें कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत एक समय भोजन करके करते हैं, यानी एक सिंपल सा व्रत करते हैं। सुबह पूजा करने के बाद चाय पानी पी लेते हैं। अगर दिन में नहीं रहा जाता है, प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं तो दिन में फल खा सकते हैं। इसके बाद रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन खा लेते हैं। आप चाहे तो आप यह फलाहार कर सकते हैं, या आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी आप हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहला व्रत किया है फिर आगे सारे व्रत हमें उसी तरह से करने हैं। तो भक्तों, हरियाली तीज व्रत की ये सिंपल सी सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भोले पार्वती की जय।